नमस्कार। आज एक बार फिर मैं डॉक्टर प्रज्ञा टांक, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, राजकीय महाविद्यालय अजमेर, आपका स्वागत करती हूँ। आज हम सब लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। बीएससी पार्ट 1 पेपर एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम नया चैप्टर जो शुरू करेंगे उसका नाम है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ शुरू करते हैं। उससे पहले हम एक नज़र इसके सिलेबस पर डाल लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। सबसे पहला है परमाणविक एवं आयनिक त्रिज्याएं, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस, आयनन ऊर्जा, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन बंधुता अर्थात इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, विद्युत ऋणात्मकता अर्थात इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इन पांचों जो हमारे पास में ये पैरामीटर्स हैं, आयनिक और एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन सभी की डेफिनेशन अर्थात परिभाषा, इनका निर्धारण एवं आकलन करने की विधियाँ, इनके मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन, आवर्त सारणी में प्रवृत्ति, इनकी ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल तथा रासायनिक व्यवहार की व्याख्या एवं अनुमान लगाने में इनके अनुप्रयोग और इनके एप्लीकेशन। तो इन पांचों जो पैरामीटर, पांचों जो प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास में, इन पांचों के हम ये सभी एस्पेक्ट से हम इनका गहन अध्ययन करेंगे। तो आज हम जो टॉपिक लेंगे इस सिलेबस का, इस चैप्टर का, वो है आयनिक रेडियस। तो आयनिक रेडियस में हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे कि आयनिक रेडियस क्या होता है, उसके बारे में हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, कैसे डिटरमाइन किया जाता है एटॉमिक रेडियाई और इसके ट्रेंड्स किस तरह से पीरियोडिक टेबल में देखने को मिलते हैं। तो हम सबसे पहले जब शुरू करते हैं एटॉमिक रेडियस, तो हम एक नज़र डाल लेते हैं कि एक्चुअली पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ या जो आवर्ती गुण जो हम आज पढ़ेंगे वो क्या होते हैं। कि हम जानते हैं पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी में आवर्त होते हैं, वर्ग होते हैं, पीरियड्स एंड ग्रुप्स। ऊपर से लेकर नीचे जाएंगे तो हम कहते हैं हम ग्रुप्स में स्टडी कर रहे हैं, ग्रुप में, और लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो हम कहते हैं हम पीरियड की बात कर रहे हैं। तो ये हम जानते हैं पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स और ग्रुप्स दोनों में जो एलिमेंट्स हैं, इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस जो कि हम पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में, इनमें भी एक ऑर्डर में चेंज आता है कि जैसे जैसे एक इलेक्ट्रॉन आता जाता है वैसे वैसे इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में भी लेफ़्ट टू राइट चेंज आता है, और टॉप टू बॉटम में जैसे जैसे एक शेल ऐड होता जाता है वैसे वैसे इनका परिवर्तन आता जाता है। तो ऐसे ही इनके जो गुण हैं, ये जो 5 गुण जो हम पढ़ेंगे, इनके गुणों में भी एक क्रमिक परिवर्तन है, एक ऑर्डरली चेंज जो है वो उसमें देखने को मिलता है। तो यही जो क्रमिक परिवर्तन जो होता है, ये जो गुण होते हैं, इनके क्रमिक परिवर्तन को ही इन तत्वों के आवर्ती गुण या इन एलिमेंट्स की पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ कहा जाता है। तो सबसे पहले जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी हम जो लेंगे वो है एटॉमिक रेडियस या परमाणविक त्रिज्या। तो परमाणविक त्रिज्या क्या होती है, इसको हम डिफ़ाइन कैसे करेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या है कि किसी भी रासायनिक तत्व की परमाणविक त्रिज्या असल में क्या होती है, इसके परमाणुओं के आकार का ही एक माप है कि जो रेडियस होगा उसी के बेसिस पे जो एटम है उसके साइज़ के बारे में हमें पता चल सकता है। तो अब इसको डिफ़ाइन कैसे करेंगे कि नाभिक के केंद्र से इलेक्ट्रॉन की सीमा तक औसत दूरी को ही इसको एटॉमिक रेडियस के रूप में जाना जाता है। और जब भी कोई दो परमाणु के बीच एक कोवेलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंध अगर मौजूद होता है तो इसको कोवेलेंट, तो हम कोवेलेंट रेडियस निकालते हैं इससे। अब यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमारे पास में 2 एटम बॉन्डेड हैं, इनके बीच दोनों के न्यूक्लियस के बीच जो डिस्टेंस है वो d है। तो इन दोनों के आइडेंटिकल जो एटम्स हैं, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, इसका जो आधा हो जाएगा वो हम कहेंगे वो है एटॉमिक रेडियस ऑफ द एटम। तो R इज इक्वल्स टू d/2, R is equals to d/2. This is atomic radius of an atom.
या हम इसको डिफाइन अगर हम करते हैं कि जब एक ही तत्व के दो परमाणु सहसंयोजक बंधन के द्वारा बंधे हुए हैं तो प्रत्येक परमाणु की त्रिज्या दोनों नाभिकों के बीच की आधी दूरी होगी। दैट इज़ हम पहले देख चुके हैं R विल बी इक्वल्स टू T/2, क्योंकि आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स हैं, एक समान हैं, इसलिए वे इलेक्ट्रॉनों को समान रूप से आकर्षित करते हैं। ऐसे ही हम कोवेलेंट रेडियस जो है उसको भी जब हम डिफाइन करेंगे तो कोवेलेंट रेडियस इज द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियाई इन अ कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ से जो डेफिनेशन इसकी जो फाइनली हमारे पास में आती है वो यह है कि किसी भी तत्व के द्विपरमाणुवीय अणु के लिए उसकी अंतरनाभिकीय दूरी या सहसंयोजक बंध की दूरी को ज्ञात करके इस दूरी के आधे को ही हम सहसंयोजक त्रिज्या या परमाणु त्रिज्या कहते हैं। अब हम इस परमाणु त्रिज्या का निर्धारण कैसे करते हैं। अब जो तकनीक यहाँ पे काम में ली जाती है इसके कैलकुलेशन के लिए, वो 3 अलग अलग तकनीकों में से हम किसी भी एक का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला है एक्सरे डिफ्रैक्शन अर्थात एक्स किरण विवर्तन, दूसरा है इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन या इलेक्ट्रॉन विवर्तन, और तीसरा है न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन या न्यूट्रॉन विवर्तन। इन तीनों ही विधियों में जो एक कॉमन चीज़ है वो ये है कि जिस भी तत्व का हम अध्ययन कर रहे हैं उस तत्व के क्रिस्टल से हम एक्स किरण, इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन की जो रे है, एक्स रे, इलेक्ट्रॉन की रे या न्यूट्रॉन की रे को गुजारा जाता है किस पर से, उस तत्व के क्रिस्टल पर से। और जब रे गुजरती है तब वो रे डिफ्रैक्ट भी होती है, और ये जो डिफ्रैक्टेड रे है, ये जो विवर्तित किरण है, और कणों के से 2 परमाणु के नाभिकों के मध्य की दूरी का परिकलन कर लिया जाता है कि या तो हम जो डिफ्रैक्टेड रे है उसमें से या फिर कणों के जो 2 परमाणु के जो नाभिक हैं उनके मध्य की दूरी का परिकलन हम कर लेते हैं। ये जो रे हमारे पास में क्रिस्टल के ऊपर से जो डिफ्रैक्ट होती है उसका हम अध्ययन करने के बाद में, अब इसको मैथमेटिकली ये तो हुआ कि हमने कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया, किस तरीके से हमने रे को डिफ्रैक्ट किया, परंतु जब हम मैथमेटिकली हम ये कहेंगे कि इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो ए और बी माना हमारे पास में 2 अलग अलग एटम से मिलकर एक अणु है ए बी, उसकी अंतर्नाभिकीय दूरी कितनी है उसके आधार पर हम कहते हैं ए की सहसंयोजक त्रिज्या कितनी है और बी की सहसंयोजक त्रिज्या कितनी है, उसके आधार पर हम इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। डी ए बी दैट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ द 2 एटम्स विल बी इक्वल टू आर ए प्लस आर बी। तो यहाँ पर अगर हमें आर बी निकालना है तो ये डी ए बी माइनस आर ए हो सकता है, और अगर आर ए निकालना हो तो डी ए बी माइनस आर बी हो सकता है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर सिर्फ क्लोरीन का निकाला है कि हमें सिर्फ क्लोरीन की कोवेलेंट रेडियस हम क्लोरीन के मॉलिक्यूल में से कैसे निकाल सकते हैं। तो DCl की दोनों यहाँ पे जो हमारे पास में जो क्लोरीन के जो 2 कण जो आपस में कोवेलेंटली बॉन्डेड हैं, इनके बीच का जो डिस्टेंस है यहाँ पे हमारे पास में वो है इट विल बी इक्वल टू RCl प्लस RCl, क्योंकि दोनों ही मॉलिक्यूल्स हमारे पास में Cl और Cl हैं। तो DCl विल बी इक्वल टू 2RCl एंड RCl विल बी इक्वल टू D/2। तो इसका जो टोटल मान आता है हमारे पास में वो रहेगा 1.98/2 इज इक्वल्स टू 0.99 एंगस्ट्रॉम। तो वो देयरफॉर द कोवेलेंट रेडियस ऑफ क्लोरीन विल बी 0.99 एंगस्ट्रॉम। तो इस तरीके से हम किसी भी दूसरे एलिमेंट के लिए उसकी परमाणु त्रिज्या का निर्धारण कर सकते हैं। अब हम कहते हैं कि पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड्स कैसे शो करेगा एटॉमिक रेडियस की, इसके आवर्त सारणी में इसकी प्रवृत्ति का अध्ययन हम कैसे करेंगे, या किस तरह से एटॉमिक रेडियस जो है वो आवर्त सारणी में उसमें क्रमिक परिवर्तन देखने को मिलता है। सबसे पहले हम बात करते हैं ऊपर से नीचे जब हम जाते हैं किसी भी ग्रुप में, किसी भी वर्ग में
एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ जाती है। जैसे हम देखेंगे यहाँ ऊपर से इस डायग्राम के अंदर हम कहेंगे इस टेबल में ऊपर से नीचे जैसे जैसे हम जा रहे हैं वैसे परमाणु त्रिज्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि उनके जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, जैसे जैसे वर्ग में हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में एक एक मुख्य कोश बढ़ता जाता है, एक एक मेन शेल बढ़ता जाता है। तो स्वाभाविक है कि ऐसी स्थिति में इनका आकार बड़ा ही होता जाएगा। दूसरी तरफ अगर हम एक पीरियड में, एक आवर्त में बाएं से दाएं अर्थात लेफ़्ट टू राइट अगर हम जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या घट जाती है। हम जब इसमें लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या देख रहे हैं आप किस प्रकार से, सबसे पहला जो लेफ़्ट मोस्ट है, सबसे बाएं तरफ है, वो सबसे बड़ा है और जो राइट में है वो सबसे छोटा है। उसका मुख्य कारण ये है कि परमाणुवीय संख्या जब बढ़ती है तो नाभिक में प्रोटॉन अर्थात नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता जाता है। और जो शेल है, शेल तो वही रहता है, मेन शेल की संख्या वही रहती है और इलेक्ट्रॉन उसी बाह्यतम कोश में भरते जाते हैं, परंतु नाभिकीय आवेश बढ़ता जाता है। तो ऐसी स्थिति में बाह्यतम परिधि वाले इलेक्ट्रॉनों पर नाभिकीय आकर्षण का मान बढ़ता जाता है, तो वो न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। तो उस अट्रैक्शन की वजह से दे कम क्लोजर टू द न्यूक्लियस और ऐसे में परमाणुवीय त्रिज्या का मान घटता जाएगा। और हम जब बात करते हैं ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, संक्रमण और आंतरिक संक्रमण तत्वों में परमाणु त्रिज्या का मान लगभग एक समान रहता है। यहाँ पे बीच में यहाँ ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं तो इनका मान ऑलमोस्ट आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट सिमिलर है एक पीरियड में। यहाँ पे इनका ऑलमोस्ट सेम है, खास परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है। इसका कारण है कि एक ही समय में यहाँ पर दो विपरीत प्रभाव कार्य करते हैं। पहला है नाभिकीय आवेश के कारण आकर्षण, जिसकी वजह से जो नाभिक के निकट इनके लेके जाता है, और दूसरा है परिरक्षण प्रभाव अर्थात शील्डिंग इफेक्ट, जो हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। पिछले चैप्टर में एटॉमिक स्ट्रक्चर के चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में डिटेल में कि शील्डिंग इफेक्ट के कारण इलेक्ट्रॉनों के बीच प्रतिकर्षण होता है। तो ऐसे केस में एक तरफ तो न्यूक्लियर चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके इनको कॉन्ट्रैक्शन की तरफ लेके जाना चाहता है, इनका साइज़ छोटा करना चाहता है, अपनी तरफ खींचता है। और दूसरी तरफ शील्डिंग इफेक्ट के कारण इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में ही रिपल्शन होता है, इनके बीच में प्रतिकर्षण बल काम करता है, तो वे एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करते हैं। तो दोनों प्रभाव क्योंकि एक साथ कार्य करते हैं, इसलिए इनका जो परमाणुवीय त्रिज्या का मान है, एटॉमिक रेडियस में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आता एंड दे रिमेन ऑफ ऑलमोस्ट द सेम साइज थ्रू आउट द होल पीरियड। फिर हम आखिरी में यहाँ पर आते हैं कि नोबल गैसेस। लास्ट में हमारे पास में है नोबल गैसेस। नोबल गैसेस बिल्कुल एंड ऑफ द पीरियड में सिचुएटेड होती हैं और इन नोबल गैसेस की परमाणु त्रिज्या का मान काफ़ी ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू अदर्स। वो इसका कारण क्या है कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, दे हैव कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स, कि इनके पूर्ण रूप से भरे हुए कक्षक होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, ये जो गैसें होती हैं वो अक्रिय होती हैं और कोई यौगिक नहीं बनाती, अतः इनकी दे आर मोस्टली इन द नॉन बॉन्डेड फॉर्म। और ये जो वैल्यू है इनकी कोवलेंट त्रिज्या का मान ज्ञात करना संभव नहीं है। और इनके बीच में हम कौन से निकालते हैं, इनकी वॉन डेर वाल्स रेडियस निकालते हैं और इसलिए इनकी जो वैल्यू है वो वॉन डेर वाल्स त्रिज्या का मान सहसंयोजक त्रिज्या का तुलना में हमेशा अधिक होता है। इसलिए नोबल गैसेस के जो परमाणु त्रिज्या का मान काफ़ी उच्च पाया जाता है। तो ये हमारे पास में एटॉमिक रेडियस से रिलेटेड हमारे पास में जो थे, हमने डेफिनेशन, उनका डिटर्मिनेशन और उनके ट्रेंड्स का हमने अध्ययन कर लिया है। अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर बीइंग विद मी। धन्यवाद।